राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी संस्कृत में। दीपक के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बिना दीपक के कोई भी पूजा कर ले, हवन करे, यज्ञ करे, कोई भी चीज़ मानी नहीं होती है। तो दीपक जलाना जितना शुभ होता है, उतना ही ये जानना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि दीपक किस विधि से जलाया जाए। कई जगहों पर दीपक सुबह शाम दोनों समय जलाया जाता है, तो ये अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है। परंतु शाम के समय घर में दीपक जलाना हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वहीं सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। आप में से कितने ही लोग हैं जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते तो हैं, परंतु इस दीपक का सही तरीका नहीं जानते। तो आखिर कौन सा है वो सही तरीका? तो क्या हम दीपक गलत तरीके से जलाते हैं और उसका परिणाम भी हमें गलत ही भोगना पड़ता है? तो आइए, आज मैं आपको शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने के सही तरीके बताऊंगी, जिससे कि आपके घर में बरकत होगी, धन दौलत से तिजोरी भरी रहेगी और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सीधे दहलीज पर दीपक बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। दीपक को मुख्य दरवाजे के एकदम सामने बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो कहाँ जलाए दीपक? तो देखिए, पहले दीपक अपने पूजा घर के मंदिर में जलाएं और मंदिर में आपको एक साथ 3 दीपक जलाने होंगे। एक दीपक पूजा की मंदिर में रखें, दूसरा दीपक आप तुलसी जी के पास रखें और तीसरे दीपक को हनुमान चालीसा की यह चौपाई बोलते हुए घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वह चौपाई कौन सी है। तो वह चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई को बोलते हुए आप उस दीपक को अपने घर के पूरे कमरे में उसे घुमाएं और अंत में दहलीज पर घर की जो चौखट होती है, वहाँ पर बाहर की ओर आप इसे रखिए। और यह दीपक आप धातु का रखें या फिर मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। पर अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो उसे रोज़ बदलिए, या धातु का रखते हैं तो रोज़ उसे मांजकर स्वच्छ रखें। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है, उस घर में महालक्ष्मी प्रवेश करती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो, उस घर में दरिद्रता आती है। तो इसीलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जब हम रोज नियमित रूप से दीपक प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो, अगर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती है, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के परेशानियों और दुखों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीप जरूर जलाएं। तो बस कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि बीमारियां आपके घर से दूर हो गई है। भूत पिशाच कोई भी आपके दरवाजे पर नहीं आ पाएगा। दरिद्रता आपके घर से दूर भाग जाएगी और माँ लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी। घर की हर एक समस्या दूर हो जाएगी। बस ध्यान रहे, जब भी आप प्रारंभ करें, आपको इसी तरह से प्रतिदिन दीपक जलाना है। ये काम बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। और जब शनिवार का दिन आए, एक लौंग का जोड़ा और चुटकी भर काली तिल भी आप इस दीपक में डाल दीजिए और इसके बाद आप घर की दहलीज पर इस दीपक को लगाएं। दीपक को मुख्य द्वार से साइड में लगाएं और 100% आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे।
तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करिए। आपके घर में इतनी बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। किसी की भी काली नज़र, बुरी नज़र आपके घर परिवार पर नहीं पड़ पाएगी और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होगा। तो आइए अब जान लेते हैं पूजा करने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आपको शाम में भी पूजा करनी है तो दिन में भी आपको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप जब भी शौचालय जाते हैं, स्नानागार जाते हैं, तो उस समय आप शुद्धिकरण जरूर करिए। और हर बार आप जब भी बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी आप हाथ पैर धोकर पूजा कर सकते हैं और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों का दिन है और आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान करके भी पूजा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।